नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे बाकेलाल और पारस पत्थर। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 16 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। खतरा भापते ही दूसरे पहलवान तैयार हो गए। इसका इरादा नेक नहीं लगता, पकड़ो इसे, भागने ना पाए। तभी बाकेलाल लाठी घुमाता हुआ उन पर टूट पड़ा। कमबख्त तो बाके से धोखाधड़ी नहीं चलेगी। आ हाय, मरा। तड़ाक फड़ाक, दोनों पहलवान भी वहीं ढेर हो गए। अब बचा चौथा पहलवान। तू भी आजा लट्ठू प्यारे, तुझे भी देखता हूं। भयंकर आवाज करती दोनों की लाठियां आपस में टकरा गई। तड़ाक। उग्र रूप दिखाते हुए बाकेलाल ने कुछ इस ढंग से वार किया कि कड़ाक। ओह, मेरी लाठी। अब तो बाकेलाल की बन आई। बचा बेटा, बचा मेरा वार। ताड़, उफ, धाड़, हाय, मर गया। बांके के इस वार के बाद पहलवान फिर उठ नहीं सका। और बांके, भाग बांके। आ आ हाय, मेरी कमर। तभी बाहर से कदमों की आवाजें आने लगी। उधर बांके को छज्जू से लटकती एक रस्सी दिखाई पड़ गई और वो उसी पर झूल गया। ओह, ये रस्सी बड़े मौके पर लटकी मिल गई है। लेकिन अचानक बांके के मुंह से चीख निकल गई। सांप। धड़ाम। उफ, वो रहा, पकड़ो उसे। अगर वो भाग गया तो तुम में से किसी की खैर नहीं। हाय, अगर वो भाग गया तो फिर मेरा क्या होगा। भाग बांके और तेज, पकड़ो, वो रहा। अचानक बाकेलाल ठिठक कर रुक गया। अरे बाप रे, रमुआ और कलुआ, अगर इन्होंने मुझे देख लिया तो मेरी खैर नहीं। और फिर बांके ऐसा गायब हुआ कि मत पूछो कहाँ। क्यों भाइयों, इधर किसी पतले दुबले बाकेलाल को निकलते तो नहीं देखा? नहीं, तुमने तो नहीं देखा? नहीं। फिर सब बांके की तलाश में लग गए। इधर बाकेलाल छिपता छिपाता पहुंच चुका था एक मूर्तिकार के घर में। ओह, लगता है किसी मूर्तिकार का घर है। वाह, कितनी सुंदर धातु की प्रतिमाएं हैं। हाँ, लेकिन सब बेकार। कौन? मैं ही वो मूर्तिकार हूँ जिसने ये मूर्तियाँ बनाई है। लेकिन इन्हें कोई खरीदने को तैयार नहीं। लोगों को चमचमाती मूर्तियाँ चाहिए, जबकि इस धातु में उतनी चमक नहीं आ पाती। अगर इन मूर्तियों में सोने की सी चमक आ जाए तो तब तो मेरी सारी मूर्तियाँ अच्छे दामों पर बिक जाएंगी। लेकिन ऐसा होगा कैसे? बाके ने पारस पत्थर निकाला और एक मूर्ति को छुआ दिया। ये देखो। अरे वाह, मूर्ति तो सोने के समान चमक रही है। कुछ ही देर में बाके ने सभी मूर्तियों को सोने में बदल दिया। अब कहो मूर्तिकार, ये मूर्तियाँ बिकेंगी या नहीं? तुम तो कोई जादूगर लगते हो। अब ये सारी मूर्तियाँ बिक जाएंगी तो फिर सुबह होने का इंतजार करो। सुबह ये मूर्तियाँ बेचकर इसका आधा धन तुम मुझे दे देना। लेकिन फिलहाल मेरे रात बिताने और भोजन की व्यवस्था करो। बाकेलाल जी, रात बिताने की व्यवस्था तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन भोजन तो 3 दिन से जब मैंने ही नहीं किया तो। वाह रे शंकर भोले, जब मैं लोगों का अहित करता हूँ तो मेरा फायदा ही फायदा होता है। और अब भूखे पेट सोना पड़ रहा है। खैर, कुछ दिनों की बात है, उसके बाद तो मुझे राजा बन ही जाना है। अगले दिन जब मूर्तिकार सारी मूर्तियाँ लेकर बाजार में पहुंचा। वाह, कितनी खूबसूरत मूर्ति है। वाह, ये तो अभी बोल पड़ेंगी। कितना दाम है? ये मूर्ति तो मेरी हुई। सहसा एक सुनार मूर्ति का निरीक्षण करता हुआ चौंक पड़ा। ये क्या? ये मूर्तियां तो खाली सोने की बनी है। और इसकी एक मूर्ति जितना सोना तो मेरे पास भी नहीं है। सोने की? तब तो बहुत कीमत होगी। मैं तो चला। सोने की मूर्तियां सरेआम बेचोगे तो कोई डाकू लूट ले जाएगा इन्हें। चलो भाई, चलो। ये मूर्तियां हम गरीब के किस काम की? ठीक कहते हो भैया।
उधर सुनार जा पहुंचा था सैनिकों के पास। मैं बिल्कुल चौखा हूँ, मैं बिल्कुल चौखा कहूँ हूँ जी। मूर्तियाँ खालिस सोने की है, इसका मतलब उसने जरूर कोई लंबा हाथ मारा है। अभी देखते हैं उसे। ये सैनिक तो इधर ही आ रहे हैं, कहीं मुसीबत ना टूट पड़े। मुझे भाग निकलना चाहिए। मूर्तिकार इतना घबरा गया कि सिर पर पांव रखकर भागा। मूर्तिकार को भागते देख रमुआ कलुआ चौंक पड़े। ये मूर्तिकार अपनी मूर्तियां छोड़कर क्यों भाग रहा है? सुना है वे मूर्तियां सोने की है। अवश्य ही इसमें कोई भेद है। कहीं बाकेलाल पारस पत्थर के साथ इसी मूर्तिकार के घर में तो नहीं छिपा बैठा है। अवश्य ऐसा ही है। उसी ने इन मूर्तियों को सोने में बदला है, अन्यथा कोई इस प्रकार इतनी कीमती मूर्तियां छोड़कर क्यों भागता। चलो उसका पीछा करते हैं। बाकेलाल उसी के घर में छिपा बैठा होगा। बाकेलाल, इसी की तो हमें भी तलाश है। बाकेलाल का नाम सुनते ही मानो उनमें बिजली भर गई। पीछा करो, इस बार वो बाके का बच्चा हमें गच्चा देकर निकलना नहीं चाहिए। उधर बाकेलाल, उफ, भूख से अतड़िया कत्थक कर रही है। ना जाने ये मूर्तिकार मूर्तियां बेचकर अभी तक लौटा क्यों नहीं। कमबख्त को सोने की मूर्तियां दी है, फिर भी मुझे भट्टी सुलगाने का काम सौंप गया है, ताकि आते ही वो फिर से धातु पिघलाकर मूर्तियां बना सके। ना जाने उस मूर्ख को सोने की पहचान भी है या नहीं। मुझे उसे मूर्तियों का रहस्य बता देना चाहिए था। तभी बांके की नज़र मूर्तिकार पर पड़ी। ओह, वो आ रहा है। निकट आते ही मूर्तिकार बांके पर बरस पड़ा। बांकेलाल, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तूने तो आज मुझे फंसवा ही दिया था। मुझे बताया क्यों नहीं कि ये मूर्तियां सोने की है? अरे मगर सुनो तो, अगर सैनिक मुझे पकड़ लेते तो मेरी एक ना सुनते और मुझे चोरी के अपराध में कारागृह में डाल देते। मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारी अक्ल घुटनों में है। तभी छोड़ दो उसे और हमारे हवाले कर दो। अय, अब कौन सी मुसीबत आ पड़ी है? और सामने रमुआ कलुआ को देखते ही बाकेलाल उछल पड़ा। तुम? हाँ बाकेलाल, हमें धोखा देकर फरार हो जाना इतना आसान नहीं है। हम अपने दुश्मन को पाताल से भी खोज निकालते हैं। कलुआ चीखा। रमुआ, उतार दे इसकी गर्दन और छीन ले वो पारस पत्थर इससे। हम, पारस पत्थर? अरे बाप रे, कुछ करना होगा। पारस पत्थर? अब समझ में आया सोने की मूर्तियों का रहस्य। तभी बाकेलाल ने पारस पत्थर निकालकर मूर्तिकार की ओर उछाल दिया, साथ ही चिल्लाया, मूर्तिकार संभालो इसे। इसी पत्थर के कारण तुम्हारी मूर्तियां सोने में बदल गई थी। लेकिन पारस पत्थर को बीच में ही लपक लिया एक पहलवान ने। ये पत्थर तो मारी किस्मत भी पलट सकता है। अये, दूसरे पहलवान की लाठी चली और पहले पहलवान की पीठ से टकराते ही उसके मुंह से चीख निकल गई। अई, मर गया। पत्थर लेकर कहाँ जाता है रे उदबुलाओ? सारा सोना तू ही पावेगा के? इस पत्थर से सोना बनाकर मैं राजा बन सकता हूँ। राजा, सोना, धड़ाक। ओए, राजा तेरा तो बच गया बाजा। कलुआ, लपक ले पारस पत्थर। मगर ये क्या, पारस पत्थर तो पहुंच गया तीसरे के हाथ में। ये तो मेरा है मूर्खो। अये, इस नामुराद की ये हिम्मत। कलुआ ने कटार खींच मारी। खचाक, आ, और इस बार जो पारस पत्थर उछला तो सीधा बाकेलाल के हाथ में जा पहुंचा। ये देख सब उसकी ओर झपटे। पारस पत्थर बाके के पास, पकड़ो। ये देख बाके ने तुरंत पत्थर एक तरफ उछाल दिया। सब बाके को छोड़कर पारस पत्थर की ओर लपके। पारस पत्थर, पारस पत्थर, पारस पत्थर मेरा है। उसके बाद पारस पत्थर प्राप्त करने के लिए उनसे आपस में छिड़ गया घमासान युद्ध। पारस पत्थर मेरा है, मेरा है, मारो, मारो। सब एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। तूने मेरे हाथों से पारस पत्थर छीना। ले, ले पारस पत्थर। धड़ाक, उफ। कुछ ही देर में हालत ये थी। हाय, मर गया। हाय, मेरा हाथ,
आ, हाय पारस पत्थर। जबकि इधर बाकेलाल, पारस पत्थर किसी के हाथ नहीं लगा, अब ये फिर मेरे पास आ गया। उफ, इस पत्थर के कारण तो मेरी जान पर ही आ बनी। इसे तो वापस ले जाकर महल में ही रख देना चाहिए, ये सोच बांके वापस चल पड़ा। उधर महल में अगली रात विक्रम सिंह राजकोष के द्वार पर लगा ताला नकली ताले से खोल पाता कि तभी, अरे ये क्या आश्चर्य, ताला अपने आप टूट गया और दरवाजा खुल रहा है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है। खटाक। और फिर अरे अरे, ये पारस पत्थर वाला संदूक हवा में कैसे उड़ने लगा। राजा विक्रम सिंह को देखते ही देखते संदूक का ढक्कन खुल गया और पत्थर बाहर निकलकर हवा में तैरने लगा। ये क्या, पारस पत्थर अपने आप संदूक में से निकल आया। दूसरे ही पल विक्रम सिंह ने राजकोष का मुख्य द्वार झंझोड़ दिया। खटखट, खोलो, दरवाजा खोलो। द्वार खुलते ही सामने नजर आया बांकेलाल। महाराज, मुझे आपसे कुछ कहना है। ओह बांकेलाल, कुछ कहने का समय नहीं है। वो देखो, हमारा बेशकीमती पारस पत्थर ना जाने कहाँ उड़ा चला जा रहा है। अगर वो किसी गलत इंसान के हाथ लग गया तो गजब हो जाएगा। क्या, पारस पत्थर? मगर ये तो नकली है, लेकिन ये उड़ कैसे रहा है। अगले ही पल बाकेलाल चीख पड़ा, महाराज, मुझे तो ये किसी तंत्र मंत्र के प्रभाव में उड़ता लग रहा है। द्वारपाल, तुरंत सेना को आदेश दो कि हमारे साथ इस पत्थर का पीछा करे। जो आज्ञा बाकेलाल जी। राजा विक्रम सिंह घबराए से बोले, बाकेलाल, इस पत्थर में वर्ष में एक दिन किसी भी वस्तु या प्राणी को सोने में बदल देने का गुण आ जाता है, और आज वही दिन है। ओह, तब तो उस तांत्रिक को पकड़ा जाना बेहद आवश्यक है। और फिर एक पूरी सेना के साथ बाकेलाल उस पत्थर का पीछा करने लगे। पत्थर का पीछा करते रहो, ये जहां भी गिरे उस स्थान को चारों ओर से घेर लो। और पत्थर प्रवेश कर गया एक गुफा में। महाराज, वो तांत्रिक इसी गुफा में होगा। आइए हम भीतर चलें। सैनिकों ने पूरी गुफा को घेर लिया है, चलो भीतर। मेरी वर्षों की तपस्या आज सफल हो गई। मैंने विक्रम सिंह के खजाने से आखिर ये पत्थर उड़ा ही लिया, और अब साधु के भेष में जाकर मैं विक्रम सिंह से इस पत्थर को छुआकर उसे सोने के बूत में बदल दूंगा, और फिर सारा राजपाट होगा मेरा। अरे बाप रे, महाराज, ये तो आपका दुश्मन निकला। उफ, इसके इरादे तो बेहद खतरनाक हैं। इसी पल विक्रम सिंह गरज कर उसके सामने जा पहुंचे। दुष्ट, लगता है तेरी मौत हमारे हाथों लिखी है। ओह महाराज विक्रम सिंह। शिकार खुद ही आकर जाल में फंस गया। तांत्रिक ने तुरंत एक मंत्र पढ़ा, परिणाम स्वरूप। उफ, हमारी तलवार। अब मैं तुझे सोने का भूत बना दूंगा राजा। इसी पल तांत्रिक ने पत्थर राजा से छुआ दिया। नहीं, बाके, मुझे बचाओ। बन जा सोने का भूत। लेकिन आए, ये क्या, ये सोने का नहीं बना। बाके, बचाओ। और ठीक इसी पल कमबख्त, वो पत्थर नकली था, असली यहाँ है मेरे पास। अब बन जा तू सोने का भूत। नहीं। पत्थर छुआते ही तांत्रिक तुरंत सोने के भूत में बदल गया। फिर आंखें खोलिए महाराज, और देखिए, आपको सोने के भूत में बदलने वाला ये दुष्ट तांत्रिक अब खुद सोने में बदल गया है। क्या, ये चमत्कार कैसे हो गया। इस दुष्ट तांत्रिक ने तो पत्थर हमसे छुआया था। अवश्य छुआ दिया था महाराज, लेकिन दरअसल वो पत्थर नकली था। नकली? ये तुम क्या कह रहे हो बाकेलाल। जी महाराज, ये सच है। दरअसल असली पत्थर मैंने वहां से कल रात ही गायब कर दिया था, और यही बताने तो मैं इस समय आपके पास पहुंचा था महाराज। ये रहा वो असली पारस पत्थर। क्या? ये सुनते ही महाराज ने प्रसन्नता से भरकर बाकेलाल को गले से लगा लिया। बाकेलाल, तुमने एक बार फिर मेरी जान बचाई। अगर तुम समय रहते वो पत्थर ना बदल देते तो वही हो जाता मैं जो चाहता था। काश तांत्रिक मुझे पहले मिल गया होता तो आज शायद मैं ही राजा होता।
फिर तो वही हुआ जो हमेशा होता आया है। बाकेलाल को विशेष समारोह के बाद स्वयं राजा विक्रम सिंह ने सम्मानित किया, जबकि बाकेलाल अपनी किस्मत को कोसता हुआ तांत्रिक को बुरा भला कह रहा था। उधर तांत्रिक का भूत राजा के महल में सजाया जा चुका था। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।